उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आई हूँ, जो कि आपके अगर आपने एक बार समझ लिया तो लाइफ टाइम काम आएगा। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, जो कि है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। कि किसी भी चीज को आप बैलेंस कैसे करते हो। स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। बैलेंस क्यों जरूरी है? ताकि हम हर चीज को इजीली स्मूथली हैंडल कर पाए। अगर हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, इसलिए बैलेंस जरूरी है। पर फिलहाल अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाम को समझते हैं। नाम में क्या बोला गया है? नाम में है जैसे कि बैलेंस्ड, मतलब इक्वल, ठीक है। क्या करना है आपने? इक्वल केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या बना है, ठीक है, आप कोई रिएक्शन करते हो, ठीक है, नाम दिया गया है, जैसे कि मेरा नाम कृतिका है, ठीक है, तो KRITI ऐसे लिखते हैं ना, तो वो ना बहुत लॉन्ग टर्म हो जाती है केमिकल रिएक्शंस में। जैसे कि अब कोई एक चीज से दूसरी चीज बननी हो तो वो हो गया आपके रिएक्शंस। तो उनको ना नाम दिए गए हैं। नाम को बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि एग्जाम में आप कहीं भी नहीं लॉन्ग टर्म यूज कर पाए, तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है। तो वो आ गई आपकी इक्वेशन। अब उस चीज को बैलेंस क्यों करना जरूरी है? देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपने इतना अमाउंट लिया, इतना यहाँ खर्च हुआ। ऐसा तो नहीं कि वो कहीं और उड़ गया। ऐसा ना हो वो गैस के रूप में उड़ गया, आपको पता ही नहीं लगे और वो हमारे लिए हार्मफुल हो। गैसेस में जहरीली होती है ना, ऐसा ना वो हार्मफुल पहुंचाए। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत इजी वे में और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझाऊंगी। अच्छे से समझना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप? स्टेप 1, इसमें क्या किया आपने? इक्वेशन लिख दी, ठीक है। इसको हम बॉक्स में लिख लेंगे पहले। फर्स्ट स्टेप में हम पूरी इक्वेशन को एक बॉक्स के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। अब कर दिया ये काम। स्टेप 2 में क्या करोगे आप? स्टेप 2 में हम करेंगे कि इनको देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है हमारे साथ पास, ठीक है। और आपके राइट हैंड साइड में कितने हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड। जहां से कोई चीज स्टार्ट हुई, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये, तो ये आ गया आपका रिएक्टेंट, ठीक है। क्या क्या मिलके बना वो थोड़ी ना बताता है कोई, प्रोडक्ट क्या है वो बताता है। तो ये बना उसका प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे वो चीजें डलेंगी जिससे कोई चीज बन रही है, ठीक है। एक चीज बनानी है हमें, माना खाना बनाना है, खाना में हल्दी लगी, नमक लगा, बनी तो सब्जी, बोला गया उसको सब्जी का नाम। वैसे ही ये रिएक्टेंट था, हल्दी नमक मिर्च, और जब वो बना तो वो क्या बना? आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। अब देखेंगे फर्स्ट सेकंड स्टेप पे नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं। आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब देखेंगे कितने नंबर ऑफ एटम है इसमें। आयरन इस साइड 1, इस साइड 3, और हाइड्रोजन 2, इस साइड भी 2, बट ऑक्सीजन इस साइड 1, इस साइड 4। बैलेंस है? नो, देखो कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, कितना है, 3 का डिफरेंस है, ये तो इक्वल है। तो कैसे बैलेंस करोगे? फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप में आप करने क्या वाले हो? नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि जो सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, किसकी है? क्या है आपका सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को ही बैलेंस करो। कैसे? देखो, नंबर ऑफ एटम किसमें? रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में, ठीक है। कैसे बैलेंस करोगे? क्या बैलेंस करना है आपको? ऑक्सीजन इस साइड कितना है? 1, इस साइड क्या है? 4। तो कैसे बैलेंस करोगे? यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4, तो ये आ गया आपका बैलेंस बन गया, ठीक है। अब हम यहीं पे लिख देंगे, क्या किया आपने बैलेंस? ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 4, ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया। देखो एक स्टेप में हो गया ना।
4 बैलेंस हो गया। बट अब क्या प्रॉब्लम आ गई, एक बैलेंस कर दिया, दूसरा अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए, वहां पे तो कैसे बैलेंस करोगे आप इसको? नेक्स्ट स्टेप 4 करोगे आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। देखो नंबर ऑफ एटम, कौन सा? हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में कितने आ गए आपके? 8। इस साइड कितना है? 2। तो यहाँ तो 8 आ गया, तो 8 को इक्वल करने के लिए क्या करोगे? 2 4 8। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा दोगे आप? 4। ठीक है, अब दो चीजें प्रॉपर बैलेंस होगी। अब कौन सी बैलेंस बची करने को? आयरन। स्टेप कितने स्टेप हो गए? 4। 5 स्टेप में क्या करोगे आप? आयरन को बैलेंस करोगे। आयरन इस साइड कितना है? इस साइड आपका 1 है, इस साइड 3 है, तो बहुत इजी है। 3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, इजी था, इसको आपने इजीली बैलेंस कर दिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको उसको प्रैक्टिस करोगे ना डेली डेली, तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा ये करना। ठीक है, फर्स्ट आपने एलिमेंट लिखे, बॉक्स में लिखे, फिर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी कमी थी वो देखा, जो सबसे बड़ी वैल्यू बैलेंस की, फिर नेक्स्ट वैल्यू बैलेंस की, फिर थर्ड वैल्यू बैलेंस की। ठीक है, तो ये जो मेथड था स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना, उसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कोई कमी तो नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो इससे आप बैलेंस कर लोगे। अब देखो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो एक ही इक्वेशन में हर चीज ही आ जाए, तो क्या किया गया? उसकी स्टेट्स भी साथ में लिख दी गई। ठीक है, जैसे कि ये है सॉलिड है और ये लिक्विड में है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका सॉलिड में, ये आ गया आपका गैसियस। देखो ये तो आ गया आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने को कौन सी कंडीशन लगी, किस स्टेट में था, ये सब कुछ आपका एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया। अब किसी भी पर्सन को पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उसको बहुत बारीकी से काम करना है तो वो पूरी डिटेल पढ़ेगा, अगर उसको ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो बस वो इतना सा पढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आपको इससे रिलेटेड नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको और ज्यादा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल करवा दूंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसे ही एक कंफ्यूजिंग टॉपिक के साथ जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए तब तक थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।